बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 304 मिड टर्म की प्रिपरेशन कैसे करें, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे CS 304 की प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से MCQs पेपर में आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्टिव पेपर में आता है। ठीक है, अच्छा, ये 46 पेजेस की फाइल है, आपको ये यहाँ पे शो हो रही होगी ये। ठीक है, ये मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करूंगी, एक एक चीज़ आपने प्रिपेयर करनी है, एक चीज़ भी स्किप नहीं करनी, इसको 100% प्रिपेयर करना है। अच्छा, सबसे पहले ये MCQs इस तरह से MCQs आएगा और ये 4 ऑप्शन आएंगे सेम ऐसे ही, आपने एक चूज करना होगा। तो आपने एक एक चीज को सही से समझना है, एक एक चीज को करना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, कौन सा ऑपरेटर ओवरलोडेड नहीं हो सकता, तो ये तीनों हो सकते हैं। तो आपके पास कंडीशनल ऑपरेटर नहीं हो सकता, सो हम कहेंगे डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स दैट डाटा एंड बिहेवियर्स आर टाइटली कपल्ड विद इन एन ऑब्जेक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इनकैप्सुलेशन। In dash, a pointer or reference to an object is created inside a class is called aggregation. A. The life of sub-object is dependent on life of master class in dash कंपोजिशन। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगर आपको इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में इशू है तो मैंने काफ़ी सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाई हैं, मिड की प्रिपरेशन कैसे करें, फाइनल की प्रिपरेशन कैसे करें, उन सब वीडियोस को फॉलो करें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, करेक्ट ऑप्शन इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो ये देखें दूसरा MCQs आ रहा है जिसमें पूछ रहे हैं ओवरलोडेड नहीं हो सकते, तो आपने सारे ऑपरेटर को अच्छे से देखना है कौन कौन से ओवरलोड हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, यहाँ से आपको आइडिया होता है। उसके बाद है व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एज अ डाटा मेंबर इनसाइड अनदर क्लास देन द रिलेशन विल बी, तो कंपोजिशन रिलेशन इसको कहते हैं। कंपोजिशन मतलब एक से ज्यादा, कंपोजिट रिलेशन जो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री डिफाइंड डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में कौन सी जो टाइप है वो प्री डिफाइंड नहीं है, तो इंट भी है, फ्लूट भी है, डबल भी है। तो स्टूडेंट आपके पास जो है प्री डिफाइंड डाटा टाइप नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी है। नेक्स्ट है कंसीडर, ये आपके MCQs जब क्विजेस करते हो ना CS 304 पी के, तो उसमें ये क्विज बहुत ज्यादा आते रहते हैं, इस तरह का ये वाला आता रहता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन विच C1 C2 एंड C3 आर ऑब्जेक्ट ऑफ द कम्प्लेक्स क्लास, तीन अब ठीक है, तीन है ऑब्जेक्ट आपके पास, एंड प्लस इज ओवरलोडेड ऑपरेटर फॉर द क्लास। यहाँ पे ओवरलोडेड ऑपरेटर यूज हो रहा है और तीन ऑब्जेक्ट हैं, तो जब आपके पास कम्प्लेक्स C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 है, तो प्लस ऑपरेटर विल बी कॉल्ड विद रेफरेंस टू C1 के रेफरेंस से कॉल किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मॉडिफाई स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इज सी, कांस्टेंट फंक्शन। किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, एक डायग्राम गिवन है और बताना है कि इसकी टाइप कौन सी है रिलेशन की बिटवीन गिवन क्लासेस। ये बस है और ये पैसेंजर है, तो आप बताएं कि इसकी कौन सी है, एग्रीगेशन है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। अच्छे से देखें एग्रीगेशन के टॉपिक उसमें क्या क्या है, कंपोजिशन में क्या है, जनरलाइजेशन में क्या है और इनहेरिटेंस में क्या है, ये देखें, क्योंकि आपके पास MCQs में मोस्टली यही चार ऑप्शन आ रहे हैं, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, तो आपने चूज करना है कौन सा करेक्ट वन है। तो इसका फर्क आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इस वीडियो में एक्सप्लेन करने से वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो आपने इसको खुद से करना है हैंड आउट से। Which symbol is used to get the address stored in the pointer? इससे स्टार, स्टेरिक। A. The relationship represented by filled diamond is, filled diamond का रिलेशनशिप आपके पास होता है कंपोजिशन। तो ये देखिए वही चार ऑप्शन है, कंपोजिशन, एग्रीगेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और इनहेरिटेंस, तो इनको अच्छे से समझें। यूनिटी ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर आर, लेफ्ट एसोसिएटिव क्या होते हैं, राइट एसोसिएटिव क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राइट एसोसिएटिव। बेसिकली यही MCQs आएंगे, इसी तरह ऑप्शन आएंगे, इसलिए आपने इसको एज इट इज प्रिपेयर करना है। और वीडियो के जो है कमेंट में मुझे बताना है कि आपका कितना % पेपर इसमें से आया है, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी आइडिया हो जाए कि पेपर आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और दूसरा
जो है अगर कोई आपको इशू लगता है वीडियो से रिलेटेड तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे डिस्कस करना है। हाउ मेनी पैरामीटर कैन बी टेकन बाय द डिस्ट्रक्टर? करेक्ट ऑप्शन इज डी, नो पैरामीटर। डिस्ट्रक्टर के पैरामीटर नहीं होते। यहाँ से आप देख लेना कंस्ट्रक्टर के कितने होते हैं, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप, ये आप जो CS304 पढ़े हो ये बेसिकली ऊप है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें कह रहे हैं कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू, किसके थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं? डाटा मेंबर्स के। In a real life problem statement, relationship between object can be extracted by identifying verbs. Correct option is C. Abstract class have dash objects while concrete class has dash object. Abstract class में कितने ऑब्जेक्ट होते हैं और कंक्रीट में कितने होते हैं? ऑब्जेक्ट में नहीं होता और कंक्रीट में 1 या उससे ज्यादा होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो यहाँ पे ना ये स्टेटमेंट यहाँ पे 21 MCQs की मिस हुई हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास का नेम क्या है। सुप्रेस्ड है, चाइल्ड है, नॉर्मल है, सुपर है। तो यहाँ पे ये मैं आपको आगे MCQ जब रिपीट में आएगा मैं आपको दिखाऊंगी। 21 वाला MCQs याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है वी कैन इनिशियलाइज द कांस्टेंट डाटा मेंबर ऑफ क्लास विदाउट यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर थ्रू मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। करेक्ट ऑप्शन इज डी। न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू both allocate space and call appropriate constructor. Correct option is B. Dash remain in memory when all object of class have been destroyed. Static variable रहता है। In C++ statement is written int j is equal to 7 is called dash. इसको क्या कहते हैं? बेसिकली इनिशियलाइज करें। यहाँ पे जब आप C+ में कोड लिखते हो तो int j is equal to 7 समथिंग लिखते हो ना तो उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। और स्टेटमेंट को जब लिखते हो j is equal to 7 तो उसको क्या कहते हो? असाइनमेंट कहते हो। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। डैश ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विश इफ फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट इन द सिस्टम, आइडेंटिटी ए। अच्छा, ये 21 MCQs में ये ऊपर मिस थी स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है विच फॉर्म ऑफ क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग गिवन बिलो। चाइल्ड नेम, ये लिखा हुआ है क्लास नेम लिखा हुआ है और पूछ रहे हैं कि ये कौन सी क्लास है। तो ये आपके पास नॉर्मल क्लास है, सी। द पॉइंटर रिटर्न अ रेफरेंस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, सी। Suppose that the test class does not have an overloaded assignment operator. What happens when assignment A is equal to B is given for test object A and B? Correct option is A. The automatic assignment operator is used. अच्छा, इसमें ये कोड है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मिस है, इसका पार्ट नीचे आएगा, मैं आपको शो करवाऊंगी इसका आंसर भी। यहाँ पे पूछ रहे हैं राइट डिक्लेरेशन ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डिक्लेरेशन लिखनी है और डिक्लेरेशन लिखनी है 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर की और कॉपी कंस्ट्रक्टर की। ये आपके पास कमेंट है, ठीक है। ये आपके पास एक कोड है, उसके अंदर ये कमेंट दिए गए, ये आगे मैं आपको शो करवाऊंगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 में भी आपने एक C++ का कोड लिखना है और आपको पता है इसमें हम हैश इंक्लूड पहले लिखते हैं, देन हम उसकी फर्दर जो है करते हैं स्टेप्स को सॉल्व आउट। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्लास का नेम स्टूडेंट रखना है, एट्रीब्यूट में स्टूडेंट का नाम, ये सारा कोड है एक। तो उसके अकॉर्डिंग ये इसका आंसर बनता है। आप आंसर देख सकते हो, मैं आपको शो करवाती हूँ। ये इस तरह से आपने ये इसका आंसर लिखना है। ये इसको तसल्ली से स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको करें। ये इसका आंसर है। कोड आपने अच्छे से लिखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी। ये जो आपके पास डबल स्लैश लगी होती है ना, ये बेसिकली कमेंट होते हैं। इसमें हम बता रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और तसल्ली से आप आराम से इसको बैठ के करें। देख लें कितने नंबर का क्वेश्चन है तो आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 32, ये जो भी 32 मैंने शो करवाया है ना, उसी प्रोग्राम का ये कोड है, क्वेश्चन कोड। ये आपको फर्दर शो हो रहा है। इसमें क्या क्या यूज़ करें, गेट कोड, उसके बाद इसमें ये सारा इसके अकॉर्डिंग आउटपुट देनी है। तो ये इसकी आउटपुट है और ये देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। जो MCQs मैंने बताए हैं वो तो आपके पेपर में आ जाएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव की गारंटी नहीं है, कभी आ जाते हैं कभी नहीं भी आते। तो आपने इसको 100% प्रिपेयर करना है, इसको एज इट इज़ प्रिपेयर करना है इसके सब्जेक्टिव वाले पोर्शन को, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपको ना कहा गया है फॉलोइंग क्लास हैविंग जनरलाइजेशन रिलेशन, ठीक है, जनरलाइजेशन रिलेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई। अब आपने बताना है कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है और कॉमन बिहेवियर कौन सा है। तो इसका फर्क आपने हैंडआउट से अच्छे से समझना है, और ये आपके पास नीचे इसकी डिटेल दी गई है। इसमें शेप दी गई है, इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। शेप दी गई है ये मूव, ये ठीक है, इसका आंसर मैं आपको आगे शो करवाऊंगी। ये क्वेश्चन नंबर 30 है, तो इसमें ये शेप है और शेप से 3 एरो जा रही हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये एक आपके पास शेप कौन कौन सी है, एक सर्कल है, एक लाइन है और ट्राइंगल है। अब इनकी आगे फर्दर डिटेल लिखी हुई है कि इसका सर्कल का रेडियस क्या है, उसका कंप्यूट एरिया क्या है, उसकी लाइन की लेंथ क्या है और गेट लाइन लेंथ क्या है। ट्राइंगल की एंगल क्या है, उसका कंप्यूट एरिया निकालना है। तो बेसिकली इसके लिए हमने क्या करना है, क्वेश्चन में कहा क्या गया है, आपने कॉमन एट्रीब्यूट और कॉमन बिहेवियर आइडेंटिफाई करना है। तो इसका आंसर मैं आपको आगे शो करूंगी क्वेश्चन 30 का, ये क्वेश्चन 30 ही है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपने एक कोड को एनालाइज करना है केयरफुली और C++ का कोड लिखना है मेन फंक्शन के अंदर टू कॉल द डिस्प्ले फंक्शन ऑफ द क्लास। ये सारी कंडीशन आपने यूज़ करके एक प्रोग्राम लिखना है। तो ये वो प्रोग्राम है जो आपने लिखना है। आई होप कि आपको ये शो हो रहा होगा, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, ठीक है। इसको अच्छे से तसल्ली से स्क्रीनशॉट ले लें और तसल्ली से इसको प्रिपेयर करें। क्वेश्चन 29 में भी एक कोड है इस तरीके से, इसका आंसर भी मैं आपको आगे शो करूंगी। आपने यही वही चीज़ है, इसमें भी कोड ही लिखना है। बेसिकली ये ऊप लैंग्वेज है, तो उसमें फिर आपको पता है कोडिंग वगैरह से रिलेटेड ही आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि पेपर किस तरह का आता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी देखिए C++ का एक कोड लिखना है, जिसमें आपने क्या करना है, एक क्लास क्रिएट करनी है जिसमें नेम होगा स्टूडेंट, एट्रीब्यूट होगा रोल नंबर और फंक्शन, सारी कंडीशन यूज़ करके ना आपने कोड लिखना है। तो ये उसका कोड है आपको, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये देख लें आप। ये बेसिकली ये कमेंट होते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 28 ये वही है, इसका आंसर मैंने आगे भी लिखा हुआ है शॉर्ट आप देख लें। ये अगर लेंथी लग रही है तो आप फिर क्वेश्चन दूसरा कर लें। अच्छा, ये भी आपके पास एक कोड है, राइट डिक्लेरेशन ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर विद 1 पैरामीटर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसका डिफरेंस तीनों का आपको पता होना चाहिए, ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसका आंसर आपको शो हो रहा होगा ये, और यहाँ पे भी मैंने इसके एंड पे आंसर लिखे हुए। ये क्वेश्चन नंबर 30 का पूछ रहे थे कि आपके पास कौन सा एट्रीब्यूट है, तो शेप जो है वो कॉमन एट्रीब्यूट थी, कलर आपके पास क्या था, कॉमन एट्रीब्यूट था, और मूव क्या था, वो कॉमन बिहेवियर था। आपसे ना पूछा गया था उसमें क्वेश्चन 30 आपको भी ऊपर मैंने शो करवाया था कि आपके पास इस तरह से 3 एरो निकल रही थी, शेप क्या थी, ट्राइंगल थी एक एक, ठीक है, उस तरीके से उसके बारे में आपने बताना था उसका बिहेवियर क्या है। तो उसमें कॉमन एट्रीब्यूट था, इसमें भी कॉमन था, और थर्ड वाले में कॉमन बिहेवियर था। क्वेश्चन 33 में आपने कोड लिखना था, जो मैंने आपको स्क्रीन पे शो करवाया वो बहुत लेंथी है, आप ये वाला भी लिख सकते हो, ये भी उसी का आंसर है, आप देख सकते हो। 33 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको कहा गया था कि आपने इस तरीके से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन था, और ये इसका कोड है, ये आप देख सकते हो। इसको आपने ऐसे लिखना है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, फिर क्लास यूज़ किया है, फिर प्राइवेट फंक्शन आपने यूज़ किया है, उसके बाद इसका रोल नंबर एट्रीब्यूट यूज़ किया है, उसके बाद पब्लिक क्लास मेंबर फंक्शन यूज़ किया है। ये आपको मैंने साथ यहाँ पे मेंशन किया है कमेंट में, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, ये इसका आंसर है। इसमें क्रिएट इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट क्लास के लिए हमने स्टूडेंट 1 कॉमा यूज़ किया है, सिमी कॉमा, ये आपके पास हर लाइन के अंदर लिखना ज़रूरी है, वरना आपका कोड रन नहीं होता, एरर आ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें आपने ध्यान से करनी होती हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा ये इसको नहीं लिखना, ये बाय मिस्टेक ये लिखा हुआ है, यहाँ से आपका आंसर शुरू होता है हैश इंक्लूड से, ठीक है। इसमें भी आपने हैश इंक्लूड, क्लास यूज़ किया है, प्राइवेट यूज़ किया है, फिर पब्लिक को यूज़ किया है, कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, ठीक है। फिर मेथड टू गेट द स्टूडेंट कोड, ये आपने यूज़ किया है, फिर मेन फंक्शन यूज़ किया है, गेट कोड मेथड यूज़ किया है, कॉलिंग गेट कोड मेथड, ये आप कमेंट में मैंने साथ मेंशन किया।